एवरीवन एंड हाय वेलकम बैक टू व्लॉग। और आज मेरा कुछ ऐसा प्लान था सुबह से ब्लॉगिंग करने का, बिकॉज आज है जन्माष्टमी एंड हाय एवरीवन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और कान्हा जी सभी के घर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे। सो आज मेरा सुबह से प्लान था ब्लॉगिंग करने का, बट क्योंकि आपने मेरे ब्लॉग को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, लास्ट वाला जो मैंने डाला, लास्ट कुछ अभी वो वाली सीरीज़ बची हुई है, न्यू बॉर्न बेबी सीरीज़। जी हाँ, न्यू बॉर्न बेबी सीरीज़ अभी बची हुई है। उसमें अभी मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं अपलोड की है क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई, उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। एंड अभी मैंने सोचा कि चलो व्लॉग नहीं तो क्या हुआ, मैं पूरा व्लॉग नहीं तो थोड़ा बहुत तो मैं बना ही सकती हूँ। शाम को बज रहे हैं 4:30 या 5 बज रहे होंगे एंड सुबह से ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मुझे कुछ करने का, ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो पाता कैमरा पकड़ के काम करना मेरे से, और मुझे टाइम भी लग जाता है। मतलब मैं शायद न्यू व्लॉग कर रही हूँ इसकी वजह से, क्योंकि हर जगह में ट्रिपॉड मलाई है। अच्छा अभी छान रहा है। और तो सुबह उठ के बस जल्दी से साफ़ सफाई की, फिर उसके बाद नहाया वहाया, पूजा किया। फिर आज मेरा फास्ट भी है। सो बच्चों मतलब बच्चे को उसको खाना वाना दिया, उन का लंच वंच बनाया मैंने, पतिदेव का भी, उनकी भी छुट्टी रहती है आज के दिन। और फिर उसके बाद में मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए, मार्केट चली गई थी क्योंकि मुझे कान्हा जी के लिए काफ़ी कुछ लेना था, फल लेने थे, मिठाई लेना। मैंने सोचा था वहाँ भी कैप्चर करूँगी, बट ऐसा कुछ मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मतलब मैं को इतनी जल्दी रहती है ना कि जो काम से मैं गई मैं जल्दी से सारा काम फिनिश करके ना मैं रिटर्न घर आ जाऊँ बस। और ऊपर से मेरा फास्ट था ना, तो मुझे प्यास बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। मैं सुबह से सिर्फ चाय पी थी और कुछ नहीं, और मुझे बहुत ही तेज़ प्यास लग रही थी। और मुझसे प्यास जो होती है ना, अब बर्दाश्त नहीं, मैं बीपी लो पेशेंट हूँ मैं, सो मुझे प्यास नहीं बर्दाश्त, मुझे पानी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं फिर घर आई, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैंने साबूदाने की तहरी बनाई एंड चाय बनाया, फिर उसको खाया 3 बजे। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी नींद आ गई, मैं सो गई, थक गई थी। उसके बाद अभी मैं उठी हूँ, फिर से मैंने चाय बनाई, फिर से मैंने पिया, और मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ इतने टाइम से ही, पूरा दिन का ना सही मेरे पास। अभी से मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या और मैं कैसे पूजा करती हूँ, मैं कैसे क्या करती हूँ, सब कुछ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डेकोरेशन करने में। मैंने कोई डेकोरेशन नहीं की है, अभी मेरी बेटी उठ गई है, दूध पी रही थी, और अब हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। हम दोनों डेकोरेशन साथ में करते हैं। ये है, ये उठ गए मैडम उठ गए। और टी शर्ट उल्टी क्यों पहनी है? टीचर कोई उल्टी पहनता है? दोनों को आपस में ज्वाइंट करके रखो। और यहाँ मैं और मेरी बेटी डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। हमने सोचा पहले डेकोरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं प्रसाद बनाऊँगी नहा करके, बट उससे पहले डेकोरेशन कर लेती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हैट्रिक होता है डेकोरेशन, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कि अच्छा लगना चाहिए मतलब, तो वो चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो यहाँ मेरी बेटी हमेशा मेरी हेल्प करती है। शी इज़ सो क्यूट डॉटर एंड बहुत हेल्पिंग है। एंड उसके साथ में ना कुछ भी काम बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए, साथ में बातें करते रहती हूँ। तो शावर लेने के बाद में मैं यहाँ हो गई थी रेडी। उसके बाद में मैंने लगाया रंग, आलता, जो भी आपकी तरफ कहते हैं, हम लोग की तरफ रंग ही कहते हैं, आलता भी कहते हैं, दोनों ही चीज़ें कहते हैं। और प्रसाद बनाने जा रही थी मैं। तो हमारे यहाँ प्रसाद जब भी हम मैरिड लेडीज़ बनाते हैं ना, तो मैंने अक्सर अपने छोटे से अपनी मम्मा को देखा है ये सब करते, तो वो चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ कि वो जब भी प्रसाद बनाती थी तो वो पूरा मेकअप से सिंदूर बिंदी, मेकअप का मतलब मत समझिएगा कि फाउंडेशन ये वो, कुछ ऐसा नहीं, नॉर्मल मम्मियाँ लोग जो मेकअप करते हैं ना वही मैंने भी किया था। इतना टाइम ही नहीं रहता है कि हम इतना हैवी मेकअप कर सको ना। मुझे पार्टी में जाना तो मुझे इतनी हैवी मेकअप की
नीट थी। तो मैंने बचपन से देखा है कि मेरी मम्मी ऐसे रेडी हो करके उसके बाद अगर रंग रंग भी लगा लेती थी, ऐसे फेस्टिवल टाइम में ना रंग वंग लगा करके तब प्रसाद बनाती थी। तो मुझे बहुत ही, मैंने छोटे से उनको देखा ऐसा सब, तो मैंने उन्हीं से ऑब्ज़र्व किया और मैं वो सब करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी मैं मम्मी को देखती थी ऐसे सब कुछ करते ना, मैंने देख कर ही सीखा और मैंने उन्हीं से सीखा है कैसे मैनेज करें, कैसे घर मैनेज करें, कैसे सब कुछ अच्छे से करें। सो मैंने उनसे ही ये सब चीज़ें सीखी हैं। वो कहते हैं माँ की परवरिश अच्छी हो तो बच्चे अच्छे ही निकलते हैं, और अगर माँ एक अच्छी है तो बच्चे अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं, सीखते हैं माँ से। तो क्योंकि दिन पूरा दिन ना वो बच्चे माँ के साथ में होते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी बेटी भी मुझसे सीखती है जैसा मैं करती हूँ। तो यहाँ पर रंग वंग लगाने के बाद में सर पे चुन्नी लेकर के मम्मी प्रसाद बनाती थी, और मतलब चुन्नी नहीं, मतलब मम्मी तो साड़ी पहनती थी, साड़ी का पल्लू लेकर के बनाती थी। सो मैंने यहाँ सूट वेयर किया था, सो मैंने चुन्नी ली और कभी कभी बीच में हटा भी दे रही थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब वो मेरी चुन्नी ना इतनी सिल्क वाली थी कि संभल नहीं रही थी। यहाँ मैंने 56 भोग तो नहीं बनाए थे अपने कान्हा जी के लिए भाई। मैं 56 भोग तो नहीं बना पाई, बट इतना पॉसिबल भी नहीं है 56 भोग बना पाना मेरे लिए। बट जितना हो पाया मैंने, जितना उनके फेवरेट फूड्स सुने थे ना, मतलब मखाने की खीर, धनिया की पंजीरी और रामदाने की पंजीरी और पंचामृत एंड रसगुल्ला छेने का, और फ्रूट्स भी सारे थे, और क्या था, और ऐसे ऐसे मतलब इतनी चीज़ें मैंने भगवान जी के लिए बनाया था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम धनिया की पंजीरी बनाई थी। मैं हमेशा देखती थी धनिया की पंजीरी, बट मैं बनाती नहीं थी। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो अच्छी बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड मतलब वो कहते हैं ना, जब आप प्रसाद बनाते हो तो भगवान जी खुद उसमें अपनी कृपा डालते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब भी मैं प्रसाद बनाती हूँ ना, बहुत ही और प्रसाद को रेडी करने में मुझे 10 बज गया था, इतना सब कुछ बनाने में। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ मंदिर में फूल की माला बनाने के लिए, क्योंकि मैं फूल तो ले आई थी बट मैं माला नहीं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ माला। अक्सर वैसे भी मैं माला बनाती हूँ क्योंकि मेरे कान्हा जी छोटे हैं और उनके साइज़ का माला मैं जितना भी बोलती हूँ ना तो वो बड़ा ही बना कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर उनके साइज़ का बना लेती हूँ माला। उसके बाद उनके झूले को मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने मिलकर डेकोर किया। फिर फाइनली झूला वूला सब मतलब अच्छे से रख दिया। जितने प्रसाद थे वो सब मतलब यहाँ पे रख दिए ला करके, और जितने फ्रूट्स थे वो वॉश करके ले आए। तो फाइनली पूरी डेकोरेशन हम लोग करने में लगे हुए थे कि जैसे ही 12 बजेंगे हम लोग उसके बाद वेट कर रहे थे। ये झूले की लटकन भी मैंने इस बार थोड़ी सी ये वाली लाई थी मैं लटकन, और इसको मैंने उसमें अटैच कर दिया था झूले में, जिससे उनको झूला झुलाने में ईजी हो जाए। और 12 बजे का वेट कर रहे थे हम लोग कि जैसे 12 बजे वैसे हम लोग कान्हा जी का जन्म करें। बट 12 बजते ही ना इधर की लाइट ही काट दी गई, मतलब हद है भाई। फेस्टिवल वाले दिन जब ऐसा कुछ होता है ना, बहुत ही गंदा लगता है। जैसे ही राइट 12 बजे थे ना वैसे ही लाइट चली गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर कान्हा जी को स्नान कराया और पंचामृत से स्नान कराया, चंदन का लेप लगाया, इत्र लगाया, सब कुछ मतलब जितना होता है और जितना मुझे पता है, जितना मुझसे हो सकता है ना, मैंने वो सब हम दोनों, हम तीनों ने, मतलब मैंने और मेरे पति देव ने और मेरी बेटी ने, हम तीनों ने किया। यहाँ पर उनका स्नान और श्रृंगार सब कुछ किया। और ये सब करने के बाद ही लाइट आई थी। जब हम लोगों ने स्नान करा दिया था उनको, फिर उनको रेडी कर दिया था, उनका श्रृंगार कर दिया था, तभी लाइट आई है, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद में हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की और बहुत ही अच्छे से पूजा हुई। और सच में बहुत दिल को सुकून मिलता है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे जब फेस्टिवल्स आते हैं ना, आप लोगों में भी ऐसा कुछ होगा, एक अलग एनर्जी आ जाती है। कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बाके बिहारी लाल की। पता नहीं कहाँ से इतनी जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे मैं कृष्णा। मतलब खुद पे भी प्राउड फील करती हूँ कि मैं इतना सब कुछ कर लेती फाइनली, जबकि मेरा बीपी लो की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, रेगुलर है। तो ये थे मेरे कान्हा जी, ये थी मेरी पूरी डेकोरेशन। और कैसी लगी आपको मेरे कान्हा जी का व्लॉग, जन्माष्टमी का व्लॉग और कान्हा जी की डेकोरेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। राधे।